नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा चित्रलेखा। बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा। वह श्वेतांग के भवन में पहुंचा। श्वेतांग सो रहा था। उसकी चादर भीगी हुई थी। उसके नेत्रों से अश्रु अभी सूखे न थे। बीजगुप्त ने श्वेतांग को उठाया। श्वेतांग उठ पड़ा। स्वामी, क्या आज्ञा है? तुम मुझे स्वामी न कहना, सामंत श्वेतांग। विस्फारित नेत्रों से देखते हुए श्वेतांग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ठीक है, सुनो। मैंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय से किया था। उन्होंने कुछ आपत्ति की थी। उस आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने अपनी संपत्ति तथा पदवी का दान उनके सामने तुम्हें कर दिया। अब उनको यशोधरा का तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। श्वेतांग थोड़ी देर तक निश्चल तथा विमूढ़ सा खड़ा रहा और बीजगुप्त की ओर देखता रहा। इसके बाद वो रो पड़ा। नहीं नहीं स्वामी, मुझे स्वीकार नहीं। मैं कितना पापी हूँ स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैं जाता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके जीवन को नष्ट किया है। आप मुझ नराधम पर दया क्यों कर रहे हैं? मुझे स्वीकार नहीं। वह बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा। बीजगुप्त ने श्वेतांग को उठाया। श्वेतांग, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भी स्नेह है तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ स्वीकार करो। संसार के सामने मुझे झूठा न बनने दो। मैंने इस वैभव को काफी भोगा है। अब चित्त फिर गया है। इस वैभव को तुम भोगो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम अस्वीकार न करो। चलो, दान पत्र तथा पदवी के लिए राजयाज्ञा का प्रबंध करना है। चित्रलेखा लौट आई, पर वह बीजगुप्त से न मिली। बीजगुप्त से मिलने का उसको साहस न था। वह बीजगुप्त के प्रति अपराधिनी थी। उसने यह अनुभव किया। वह सीधे अपने स्थान को चली गई। चित्रलेखा ने अपने ऐश्वर्य सदन में ही साधना का जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। इस जीवन में उसने शांति का अनुभव किया। वह पश्चाताप की अग्नि में सहर्ष जलने को तैयार थी। उसे अपने आप से ही घृणा हो गई। उसका कार्यक्रम दिन रात का रोना था। वह बीजगुप्त से प्रेम करती थी। बीजगुप्त के प्रति उसके हृदय में कितना गहरा प्रेम था, उसने उतने दिनों के वियोग के बाद अनुभव किया। पर अब वह भ्रष्ट हो चुकी थी। कुमारगिरी के पागलपन और मूर्खता के एक छोटे से क्षण में आत्मसमर्पण करके वह बीजगुप्त से इतना प्रेम करती थी कि बीजगुप्त को धोखा न देना चाहती थी। उसने अपराध किया था। उस अपराध के फलस्वरूप उसे निराशापूर्ण वेदना की असहाय ज्वाला में जलना ही कष्ट था। जितना अधिक जलती थी उतना ही अधिक उसको सुख मिलता था। जितना अधिक वह रोती थी उतनी ही उसे शांति मिलती थी। इस प्रकार चित्रलेखा को 1 मास हो गया। एक दिन बैठी हुई रो रही थी कि दासी ने उसको सूचना दी, आर्य श्वेतांग आपसे मिलना चाहते हैं। चौंक कर उठ खड़ी हुई। क्या बीजगुप्त ने उसे बुलवाया है? कहाँ है? मैं चलती हूँ। श्वेतांग अतिथि भवन में बैठा हुआ चित्रलेखा की प्रतीक्षा कर रहा था। चित्रलेखा को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह पीली पड़ गई थी। उसका सौंदर्य विकृत हो गया था। वह पहचाने तक नहीं जा रही थी। देवी, तुम्हारी क्या हालत है? अच्छी तो हूँ, इतना कहकर चित्रलेखा बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। चित्रलेखा ने पूछा, आर्य बीजगुप्त तो कुशल पूर्वक है? श्वेतांग के मुख पर दुख की एक हल्की सी रेखा दौड़ आई। हाँ, आर्य बीजगुप्त अच्छी तरह है, पर उनमें परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन हो गया? चित्रलेखा का कौतूहल बढ़ गया। कैसा परिवर्तन? क्या उन्होंने विवाह कर लिया है? एक रूखी मुस्कुराहट के साथ श्वेतांग ने कहा, नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। विवाह तो मैं करने जा रहा हूँ। सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा से मेरा विवाह होने वाला है। उसे मैं निमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ। पर आर्य बीजगुप्त ने एक बड़ा त्याग किया है। वो तो देवता हैं। सामंत मृत्युंजय मुझसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं निर्धन था। आर्य बीजगुप्त ने अपनी पदवी तथा सारी संपत्ति मुझे दान कर दी। वे पाटलिपुत्र छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। केवल मेरे विवाह के लिए रुके हैं। चित्रलेखा का हृदय धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या बीजगुप्त ने इतना कर डाला? श्वेतांग, जानते हो ये बड़ा त्याग है और इसकी सबकी जड़ मैं हूँ। फिर भी आर्य श्वेतांग, तुम्हें बधाई है। तुम्हारा विवाह कब होगा? अगले सप्ताह रविवार के दिन विवाह कार्य संपन्न होगा। चंद्रवार को प्रीति भोज है। उसमें सम्राट तथा राज्य के कर्मचारी और सामंत आवेंगे। देवी, प्रीति भोज में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। चित्रलेखा ने कहा, श्वेतांग, मुझे क्षमा करो। मैं किसी दूसरे दिन आऊंगी, पर प्रीति भोज में न आ सकूंगी। मैंने एक दूसरा ही जीवन अपना लिया है। उस उत्सव में मेरा जाना उचित नहीं है। देवी चित्रलेखा, तुम मुझे भाई कह चुकी हो। ये मेरा अनुरोध है। मैं असमर्थ हूँ श्वेतांग। तुम जानते हो कि मेरा निश्चय अमिट है। मेरी तुम पर बहन की ममता है, पर बड़ी बहन की ममता है। मैं दूसरे दिन जरूर आऊंगी।
जैसी तुम्हारी इच्छा, पर एक बात बतला देना उचित होगा। चंद्रवार की रात को ही आर्य बीजगुप्त देश पर्यटन को प्रस्थान करेंगे, फिर सोच समझ लेना। आर्य बीजगुप्त उसी रात को प्रस्थान करेंगे? चित्रलेखा कुछ हिचकिचाई, पर एक क्षण ही उसने दृढ़तापूर्वक कहा, पर इससे मुझको क्या, मेरा निश्चय अमिट है। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ, जैसी आपकी इच्छा देवी। श्वेतांग का विवाह हो गया। प्रतिभोज में सम्राट के साथ अन्य अतिथि आए। उस दिन बीजगुप्त सबका स्वागत कर रहा था। वह सबसे हंसकर बातें करता था, पर उसका हृदय जल रहा था। चित्रलेखा की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। अंतिम बार पाटलिपुत्र छोड़ने के पहले वह चित्रलेखा को देखना चाहता था, पर चित्रलेखा न आई। भोजन के बाद सम्राट ने श्वेतांग को बधाई दी और उसको सामंत के नाम से संबोधित किया। इसके बाद उसकी दृष्टि बीजगुप्त पर गई। बीजगुप्त को बुलाकर सम्राट ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद वे खड़े हो गए। सम्राट के साथ अन्य अतिथि भी खड़े हो गए। भवन में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने आरंभ किया, बीजगुप्त, तुम एक महान आत्मा हो। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारे सामने नतमस्तक नमाता हूं। इतना कहकर सम्राट चंद्रगुप्त ने बीजगुप्त के सामने सिर झुका दिया। जितने अतिथि वहां खड़े थे सबके सिर एक साथ ही झुक गए। स्त्रियों के बीच में हिचकियों के साथ एक दबा रुदन फूट पड़ा। बीजगुप्त ने सम्राट के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं इस आदर के सर्वथा अयोग्य हूँ। आज मैं देश पर्यटन के लिए जा रहा हूँ। एक भिखारी की भांति आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और विदा करें। इतना कहकर बीजगुप्त द्वार की ओर बढ़ा। अतिथि दोनों ओर एक पंक्ति बनाकर खड़े थे। उनके बीच से बीजगुप्त चला। बीजगुप्त के मुख पर एक दैवी मुस्कुराहट थी। अतिथियों ने उसमें एक तेज देखा। वृद्ध से लेकर बालक तक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बीजगुप्त वैभव और शक्ति के उस जमघट में से शांति और त्याग की गुणता के साथ निकल गया। बाहर बीजगुप्त के सेवक खड़े थे। बीजगुप्त को देखते ही वे रोने लगे। बीजगुप्त एक क्षण के लिए रुका। उसने प्रत्येक व्यक्ति को देखा। इसके बाद उसने कहा, तुम श्वेतांग को मेरे ही समान समझना और तुम मुझे भूलने का प्रयत्न करना। सेवक और जोर से रोने लगे। कुछ लोगों ने एक साथ कहा, हम आपके साथ चलेंगे। बीजगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, क्या कह रहे हो? मेरी आज्ञा है कि तुम सब यहीं पर रहो। कोई भी व्यक्ति यहाँ से न चले। लोग सहम कर पीछे हट गए। बीजगुप्त चल दिया। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। नगर में सर्वथा शांति छाई थी। बीजगुप्त धीमी चाल से चल रहा था। एक भिखारी की भांति वह पैदल जा रहा था। उसके शरीर पर साधारण व्यक्ति के से वस्त्र थे और उसके पास संबल रूप चांदी की कुछ मुद्राएं थी। बीजगुप्त को पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वह आहट बढ़ती ही जाती थी। बीजगुप्त ने पीछे फिरकर अंधकार में देखा। उसे कुछ दिखलाई न दिया। वह और आगे बढ़ा। पद ध्वनि बढ़ती ही गई। उस अंधकार से बीजगुप्त की दृष्टि में एक कपड़े की टैंकी हुई मूर्ति ने प्रवेश किया। मेरे देवता! बीजगुप्त के पैर रुक गए। उसने पूछा, तुम कौन? मेरे देवता, क्षमा करो मुझे। इतना कहकर वह मूर्ति बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ी। बीजगुप्त ने कर्कश स्वर में कहा, चित्रलेखा, मेरे जीवन की अभिशाप तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, यहाँ से पीछे हट जाओ। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तुम क्यों आई हो? अपने देवता के चरण रज लेने, अपने देवता की पूजा करने। चित्रलेखा खड़ी हो गई। नाथ, मैंने आपका जीवन नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें मिटा दिया। मुझे क्षमा कर दो। मुझे शाप दो, दंड दो, ताड़ित करो, पर मुझसे घृणा न करो। बीजगुप्त का सारा शरीर कांप उठा। उसने रूंधे हुए कंठ से कहा, चित्रलेखा, सब समाप्त हो चुका। तुम्ही ने सब समाप्त कर दिया। तुम कुमारगिरी की कुटी छोड़कर मेरे पास न आई। मैं निराश हो गया। अब इस समय मुझे विचलित करने क्यों आई हो? मेरे पास सब कुछ नहीं है। न हृदय में उमंग है, न पास में वैभव है। जाने दो मुझे यहाँ से। चित्रलेखा ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें कभी न जाने दूंगी मेरे स्वामी। एक दिन तुम्हें मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। यदि जाना ही है तो कल चले जाना। बीजगुप्त ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरे सामने से हटो नर्तकी, मेरे सामने से हटो। अब तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। अपने विनाशकारी कृत्य के परिणाम को तुम देखो और हंसो। जाओ, मुझे जाने दो। बीजगुप्त आगे बढ़ गया। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के पैर पकड़ लिए। मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे भवन तक चलना ही होगा। बीजगुप्त, मेरे नाथ, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम मर गया है? बोलो मेरे नाथ, बोलो। चित्रलेखा की हिचकियां बंध गईं। वह सिसक कर रोने लगी। बीजगुप्त अपने को संभाल न सका। उसने कहा, हाय रे, यदि हम मर ही जाते तो मैं यह वैभव काहे को छोड़ता। चित्रलेखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम मर जाए, पर यह हो न सका और ये आगे भी न हो सकेगा। इतना कहकर बीजगुप्त ने चित्रलेखा को उठाकर आलिंगन करना चाहा, पर चित्रलेखा हट गई।
नहीं मेरे देवता, मेरे शरीर को आप स्पर्श न करें, मैं अपवित्र हूँ, पापिनी हूँ मेरे देवता। चलिए आप मेरे भवन को चलिए, मुझे आप पवित्र कीजिए, अपने शाप की अग्नि में तपाकर मुझे पवित्र कीजिए। चलो, बीजगुप्त कह उठा। चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे चाहे जितना गिरा लो, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल न रोकोगी। मैं वचन देती हूँ। चित्रलेखा अपने भवन पर पहुंची। उसने बीजगुप्त के शयन का प्रबंध करा दिया। इसके बाद उसने कहा, नाथ तुम शयन करो, कल प्रातः काल बात करूंगी। इतना कहकर वह चली गई। बीजगुप्त अवाक सा उसे देखता रह गया। प्रातः काल चित्रलेखा बीजगुप्त के पास आई। स्वामी, मुझे आप अपना चरणामृत दीजिए। बीजगुप्त को चित्रलेखा के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। ये क्यों? मैं अपने को पवित्र कर रही हूँ मेरे स्वामी, मैं अपने मार्ग से विरक्त हो चुकी हूँ। मैं योगी कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी हूँ। मैंने अपने शरीर को क्रोध में आकर उसको सौंप दिया था। मैं उसको पवित्र करना चाहती हूँ। चित्रलेखा ने अपनी सारी कथा बीजगुप्त को सुना दी। अब आप समझ सकते हैं स्वामी कि मैं आपके पास क्यों नहीं आई। मुझे क्षमा करें। केवल इतनी सी बात थी? बीजगुप्त हंस पड़ा। चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो। चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसा? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो कह देता हूँ कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। चित्रलेखा बीजगुप्त का चरण पकड़कर बोली, नाथ तो फिर मुझे स्वीकार करो। ये किस प्रकार संभव है देवी चित्रलेखा? मैं भिखारी हूँ, मैं वैभव को त्याग चुका हूँ, अब यह किस प्रकार संभव है? नाथ, मेरे पास अतुल धनराशि है, मैं तुम्हारी हूँ, मेरा धन तुम्हारा ही है, फिर तुम निर्धन कैसे हो गए? फिर तुम अपने को भिखारी क्यों कहते हो? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी धनराशि मेरे काम की नहीं है। मैंने वैभव छोड़ दिया है, उसे अपनाने के लिए नहीं, उसे सदा के लिए छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें भी एक भिखारिणी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। तो फिर ऐसा ही हो, संसार में हम दोनों भिखारी बनकर निकल पड़े। प्रेम और केवल हमारा प्रेम हमारा आधार हो। मेरे देवता, मैं अपनी संपत्ति आज ही दान किए देती हूँ। रात में हम दोनों ही अथाह संसार की प्रेम की नौका पर बैठकर निकल चलेंगे। चित्रलेखा का मुखमंडल चमक उठा। उसके नयनों में एक प्रकार की ज्योति सी आ गई। उसकी आत्मा प्रकाशमान हो उठी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा का चुंबन ले लिया। हम दोनों कितने सुखी हैं। 1 वर्ष के बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, वत्स श्वेतांग, तुम्हारा विवाह हो गया, तुम गृहस्थ हो चुके हो। अब मुझे बतला सकते हो कि बीजगुप्त और कुमारगिरी, इन दोनों में से व्यक्ति पापी कौन है? श्वेतांग ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा दिया। महाप्रभु, बीजगुप्त देवता हैं, संसार में वे त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनका हृदय विशाल है, और कुमारगिरी पशु हैं। वह अपने लिए जीवित है और संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुख मोड़ लिया। कुमारगिरी पापी है। और वत्स विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा ले ली और तुम योगी हो गए। अब तुम मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त में कौन व्यक्ति पापी है? विशाल देव ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा दिया। महाप्रभु, योगी कुमारगिरी अजीत हैं। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया। वे संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति पूर्ण है। वह बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वह पापी है। पाप में संसार का वह एक मुख्य भाग है। रत्नांबर कह उठे, तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों को पाप की धारणाएं भिन्न भिन्न हो गई। तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब अपना अंतिम पाठ मुझसे सुनते जाओ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार के रंगमंच पर अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है। स्वभाव है, मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन से देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं। पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है।
कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छानुसार वह काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मना प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की भी क्षमता है। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह। रत्नांबर उठ खड़े हुए। यह मेरा मत है, तुम लोग इससे सहमत हो या न हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूँ। जाओ और सुखी रहो, यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यही तो है चित्रलेखा, जहाँ पाप और पुण्य की रेखा धुतली हो जाती है, जहाँ योगी भी हार जाता है और भोगी भी अधूरा रह जाता है। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि मनुष्य न पूर्णतः अच्छा होता है न पूर्णतः बुरा, वह केवल परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है। शायद इसी कारण हम हर पात्र में कहीं न कहीं खुद को ही देख लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या पाप सच में पाप है या वह भी केवल एक दृष्टिकोण है? इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर छिपा है। धन्यवाद।